जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, ये जो आज का विषय लेके मैं आपके सामने आया हूँ, वो विषय बहुत ही खतरनाक, गंभीर और देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, आर्थिक ग्रोथ और कई तरह के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। वो विषय ऐसा है कि याद कीजिए, कुछ दिन पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जिस तरह से हमारे पड़ोसी देशों, मुल्कों की युवा जनजी रोड पे आके आंदोलन की और वहाँ की सरकारों का तख्ता पलट किया, उस तरह भारत की युवाओं ने, जनजी ने सड़क पे आना चाहिए। उसके कुछ दिनों बाद माननीय न्यायाधीश की एक टिप्पणी के विरोध में नीट का पेपर जो लीक हुआ था, उस आक्रोश में युवाओं के हक की बात करते हुए अमेरिका में बैठे हुए एक दीपक अभिजीत दीप के नामक व्यक्ति द्वारा एक कॉकरोच पार्टी तैयार की गई। उसके पीछे 4 फाउंडर और थे जो विदेशों में बैठे रहते हैं। अब देखिए, हैं संयोग, देखते रहिए। और तीसरी सबसे गंभीर बात कि कल माननीय राहुल गांधी जी ने बोला है एक इसमें एक सम्मेलन में, जो मुस्लिम समाज का सम्मेलन था उसमें ये गए। वहाँ उन्होंने बोला कि सभी पक्षों को, पार्टियों को, और कांग्रेस तो हमेशा मुस्लिम की हितैषी रही है, लेकिन सबने खुल के बोलना चाहिए कि मुसलमानों पे इस देश में अत्याचार, अन्याय हो रहा है। और उन्होंने जो बात बोली वहाँ तक ठीक था, लेकिन जो एक बात बोली वो बात बड़ी गंभीर बोली कि इस 1 साल के अंदर में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ हास्य व्यंग करते हैं, वो पप्पू हैं, उनको कुछ नहीं समझता राजनीति का, तो मैं उन लोगों के लिए इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग गलत हो, आपकी सोच गलत है। माननीय राहुल गांधी जी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत में काम करते हैं और बोलते हैं। देखिए अब क्या होने वाला मैं आपको बताता हूँ। लगभग 11 साढ़े 11 साल के आसपास हो गए कि मोदी जी की सरकार चल रही है, अच्छा काम कर रही है, देश हित में खासकर अच्छा काम कर रही है। विदेश नीति बहुत अच्छी है, आर्थिक ग्रोथ हमारा बहुत अच्छा है। हाँ, महंगाई कुछ महंगाई है, लेकिन देखो जब सारे देश जो युद्ध की ज्वालामुखी पे बैठे हैं तो ऐसी नौबतें हर देशों में आई है, भारत के अलावा हर देशों में है। अब देखिए कि आने वाला आंदोलन कैसा होगा। जो राहुल गांधी जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने बात बोली, उसका उदाहरण हमने क्या थी, कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में, कि युवाओं को भड़काना, उनका ब्रेस वाश करना। देखिए, हमारे देश के युवा हों या जनता जनार्दन हो, बहुत जल्दी हम लोग आक्रोशित हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। और इन्हीं भावनाओं का फायदा उठाते हुए मुट्ठी भर अंग्रेजों ने, मुट्ठी भर मुगलों ने, मुट्ठी भर पुर्तगालियों ने हम पे राज किया था, और आज भी वही नीति अपनाई जा रही है। अब देखिए, राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी की बात का, युवाओं को रोड पे लाना, और राहुल गांधी जी का कहना है कि 1 साल में मोदी जी की सरकार गिर जाएंगी। देखिए, यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है। विदेश में सोरेस, भारत विरोधी जितनी भी गैंग हैं सारी एक्टिव है। कई साल से लगातार कोशिश हो रही है कि इस देश की राष्ट्रवादी सरकार को गिराया जाए। उन्होंने बांग्लादेश में प्रयोग किया, नेपाल में प्रयोग किया, श्रीलंका में प्रयोग किया, म्यांमार में प्रयोग किया, लगभग हर जगह इनके प्रयोग सफल रहे। तो इसके पीछे ऐसे देश की खुफिया एजेंसी और देश शामिल हैं जो भारत की तरक्की से जलते हैं। और बात सिर्फ तरक्की की नहीं, इनके रास्ते में रुकावट है राष्ट्रवादी सरकार, मोदी जी की कुछ काम। देखो बात कैसी हो रही है, बात सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी धर्म, जाति, पंथ, मजहब, रंग, रूप, प्रांत पे सीमित नहीं है। बात हो रही है कि ईसाई मशीनरियों का जाल नेटवर्क बहुत तकड़ा फैल चुका है। यहाँ तक कई खुफिया एजेंसी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट भारत के कई एयरपोर्टों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में पकड़े गए, जो यहाँ के अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, और जो इस देश में द्रोह का लाना चाहते हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण देने के नाम पे, और एक चिकन लेग जो बोला जाता है उसको काटते हुए भारत के पूर्वी हिस्से को एक ईसाई देश बनाने की इनकी बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी। मतलब पकड़े गए, लेकिन वो चीज़ मीडिया में कम आई क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब देखिए, केजरीवाल, इनको हराने के लिए, मोदी जी को और उनकी सरकार को गिराने के लिए कई आंदोलन हुए पूर्व में, जिसको हमको लगा ये संवैधानिक आंदोलन है। लेकिन उसकी गहराई से जांच होंगी तो आपको पता चलेगा कि भाजपा के अंदर भी बैठे हुए कुछ बड़े नेता हैं जो चाहते हैं कि मोदी जी को जल्द से जल्द हटाया जाए। अब क्या होगा देखो, ऐसे लोगों को आगे किया जाएगा जो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। जैसे मुस्लिम के ऊपर में बोला जाएगा अन्याय अत्याचार हो रहा, इस देश के ST दलित, अति दलित समाज को आगे किया जाएगा, अम्बेडकरवादियों को आगे किया जाएगा। और संविधान, कुछ विशेष प्रकार के उनके जो मतलब मुहिम होती, विशेष प्रकार की मुहिम होती है कि भैया हम पे अन्याय अत्याचार हुआ, हमारी लिंचिंग हुई, हमारे हक छीने गए, इस तरह के आंदोलन होंगे। किसानों को आगे किया जाएगा, युवाओं को आगे किया जाएगा, उनकी पूरी फंडिंग अमेरिका से होगी। CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी, उनसे फंडिंग होगी। तो इस खेल में कौन है?
भारत विरोध, भारत में बैठे हुए जयचंद, विरोधी पार्टियां, बहुत सारे नेता, विरोधी पार्टी, खुद भाजपा में बैठे बहुत शीर्ष नेतृत्व में बैठे बहुत सारे नेता, उसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, उसके बाद में चीन, अमेरिका, और कहने को तो बहुत बड़ा हमारा समर्थक और अच्छा दोस्त है कौन, रसिया, जर्मनी, बहुत सारे देशों के संगठन, सरकारी तंत्र और खुफिया एजेंसियां मिलके इस भारत को नीचा दिखाना चाहेंगी। मानवाधिकार के नाम पे देश में बोला जाएगा कि दलित, अति दलित, उनके SC ST NT विजय, मुसलमानों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर देश की ये घटनाएं होती, यहाँ सभी समाज पे अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है, सभी पे हो रहा है। और हमारे देश, मैंने बोला ना कि हमारे लोगों की भावनाएं भड़क जाती, उन्हीं भावनाओं को भड़काकर फायदा उठाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने मोदी सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान में जाके गए ना, इनके नेता सलमान खुर्शीद गए, मणिशंकर अय्यर करे, जो शीर्ष नेता हैं वो लोग गए हैं और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान में बोला था कि अब आप कुछ करें, हम तो कोशिश करके थक गए, सरकार को गिराओ। उसके बाद देखिए पुलवामा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और आगे भी होंगी। फिर से कह रहा हूँ, खालिस्तान, बहुत सारे संगठनों को मिला के पर्दे के पीछे काम होगा इस सरकार को गिराने के लिए। मूल उद्देश्य है कि इस देश की राष्ट्रवादी हिंदुत्व सनातन के लिए काम करने वाली सरकार को गिराया जाएगा और ऐसी सरकार, ऐसे कठपुतलियों को बिठाया जाएगा जो अमेरिका के इशारे पर काम करे, चीन के इशारे पर काम करे, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान इनके हक में काम करें, श्रीलंका के हक में काम करेंगे। ये होगा और इस देश की जनता को सावधान देना, सतर्क रहना है। और ऐसे किसी भंवर में किसी भी तरह की, खासकर युवाओं को किसी भी तरह के मोहजाल में नहीं फंसना है। किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग, रूप, प्रांत, झंडा के नाम पे हमें लड़ना नहीं, एकजुट रहना। हम भारतीय थे। महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं प्रथम भारतीय हूँ, अंत भारतीय हूँ। वो एक शुद्ध राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, देश के बारे में सोचते थे। हमें इस तरह की सोच रखनी है, हमें किसी भी तरह के भंवर में नहीं फंसना है, क्योंकि देश पहले, देश है तो हम हैं और राष्ट्र धर्म प्रथम होता है। ये जो बार बार कोशिशें कर चुके हैं पूर्व में भी, ये कोशिशें सफल नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि आगे इनकी कोशिशें सफल हो जाए, क्योंकि ये पूरा विश्व जो है युद्ध की महामारी से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जिससे युवा जल्दी भ्रमित हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं। अपने आक्रोश को दबा के रखिए और इस बात को माननीय मोदी जी, आपकी सरकारें, आपके राज्यों की सरकारें, आपकी खुफिया एजेंसी इस बात को ध्यान रखें कि माननीय राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि 1 साल में सरकार गिरेगी, इसकी गहराई से जांच करें। इसके पीछे सोरेस के अलावा कौन कौन से लोग हैं मैं तो कह चुका हूँ। अमेरिका, उनकी खुफिया एजेंसी CIA, रसिया, जापान, जर्मनी, चीन, ये तो मैं नाम ले चुका हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस देश को बचाने की पूरी कोशिश करें। सरकारें कई आएंगी, कई जाएंगी, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक समाज की ही नहीं बल्कि सभी तरह की समाज को एकजुट होकर भारतीय बनने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें ना तो अम्बेडकरवाद, न तो हमें किसी ब्राह्मणवाद, न तो किसी क्षत्रिय ठाकुरवाद और न तो हमें किसी मुस्लिमवाद के भंवर में फंसना। हमें सिर्फ भारतीय और संविधान, इस स्वाद में ही रहना है, इसी के सुरक्षा घेरे में रहना है और स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित देश, परिवार, राज्य, शहर बनाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और फिर से कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी, इन बातों को हवा में मत उड़ाना। गंभीर विषय है जो मैंने बोला ना कि जातियों का विक्टिम कार्ड खेलते हुए लोगों को आके किया जाएगा। संविधान की पुस्तकें हाथ में दी जाएंगी, विभिन्न प्रकार के झंडे हाथों में दिए जाएंगे और पूरे विश्व को ये दिखाया जाएगा कि मोदी सरकार में देखो कोई सुरक्षित नहीं, दलित सुरक्षित नहीं, अति दलित सुरक्षित नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं, इनके हक छीने जा रहे, किसानों के हक छीने जा रहे, युवाओं के हक छीने जा रहे और एक नैरेटिव सेट किया जाएगा। वो नैरेटिव की शुरुआत हुई है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। अभिजीत दीपके, वो अपने आप को, उसने अम्बेडकरवादी बोला, लेकिन वो सच्चा अम्बेडकरवादी हो नहीं सकता। वो अपने आप को पीड़ित मानता है, विक्टिम कार्ड खेलता है और उसके साथ जितने भी ये 4-5 बैठे हुए अलग अलग देशों में, इनसे सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। बस ज़रूरत है सतर्क रहने की, सजग रहने की। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।